हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है तो मैं बोलता हूँ कि पीजीसीएल की तरफ से इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती निकाली गई है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, इस भर्ती के अंदर आप एलिजिबल हो ना, अगर आप नॉर्मल भी तैयारी करते हो तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसका इतिहास बोलते हैं। पीजीसीएल की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी इस बार जारी की गई है। लगभग 800 के आसपास में वैकेंसी है। और थोड़ा सा पिछले इतिहास पे जाऊं ताकि आप इस वैकेंसी पे फोकस करो, आगे अपनी पढ़ाई ढंग से करो। देखो, 400 के आसपास में अलग अलग रीजन के लिए पीजीसीएल की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनिंग की पिछली बार वैकेंसी निकाल गई थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे साथ में जुड़े थे, मेरे कोर्स के द्वारा वो पढ़ाई कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे मीडियम लेवल के थे, यानी कि ठीक ठाक पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, वो ऑलरेडी पीजीसीएल के अंदर नौकरी लग चुकी है। इस बार वैकेंसी लगभग डबल है, 400 की दोगुनी 800 के आसपास में वैकेंसी है। तो जो बच्चे एलिजिबल है, यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देखना और तुरंत आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। जनवरी फरवरी 2025 टेंटेटिव इन्होंने एग्जाम का मंथ इन्होंने बता रखा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त है। क्यों यहाँ पे मेरिट इतनी कम रहती है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लोगे तो इस भर्ती के संबंध में जो भी अपडेट आएगी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और वैसे अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे छोटी बड़ी जो भी अपडेट होगी आपको समय समय पे मिलती रहेगी। देखिएगा, आज की लेटेस्ट अपडेट है, 22 तारीख को इनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, फुल नोटिफिकेशन है और आज ही से इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म किस हिसाब से भरना है उसकी लिंक वगैरह आगे अपन डिटेल में एक एक करके चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है, अपने काम की जो वैकेंसी है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है और सिविल के लिए वैकेंसी है। मैं बोलता हूँ सिविल के लिए तो एसएससी वगैरह स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसी आती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी, वो भी केवल डिप्लोमा के लिए, मेरे हिसाब से यही वैकेंसी है। इसकी आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए रीजन इन्होंने दे रखे, जब आप अप्लाई करोगे तो रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। पर्टिकुलर रीजन में आप जिसमें सेलेक्ट होंगे, जिसमें ज्वाइन करोगे, उसी रीजन के अंदर आपको उम्र पर पोस्टिंग मिलने वाली है। म्यूचुअल पोस्टिंग के अलावा आपका ट्रांसफर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए अपन वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग पोस्ट दे रखी है। डीटी का मतलब है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, डीटीसी का मतलब है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल। बाकी ये दो नॉन टेक्निकल पोजीशन है ना। ये सीसी रीजन होगा, ईआर रीजन होगा, कौन से रीजन के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है यहाँ से आपको पता चल जाएगा ना। तो ये देख लीजिएगा, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 14 वैकेंसी है, सीसी रीजन के लिए है ना। यहाँ पे डीटी सिविल के लिए 6 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी अगर अपन बात करें तो सीसी के लिए टोटल मिलाकर के 50 वैकेंसी है ना। ईस्टर्न रीजन फर्स्ट है, इसमें टोटल मिलाकर के 33 वैकेंसी है। ईस्टर्न रीजन सेकंड है, इसमें टोटल मिलाकर के 29 वैकेंसी है। पिछली बार की तुलना में तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, उसमें तो कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 10 इस हिसाब से वैकेंसी थी। उसमें भी नॉर्मल पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, वो भी लगे, क्योंकि यहाँ पे बीटेक अलाउ नहीं होता, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे बैठते ही नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे एज लिमिट कम रखी जाती है, 27 वर्ष ही रहती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। डिप्लोमा का भी परसेंटेज का क्राइटेरिया है, सब चीजें आप मैच करते हो तो आप यहाँ पे सोच समझ करके आवेदन करना, नौकरी के पूरे चांसेस रहेंगे। एनआर फर्स्ट के अंदर टोटल मिलाकर के 84 वैकेंसी है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर अपन देखें, एनआर सेकंड के अंदर टोटल 72 वैकेंसी है, एनआर थर्ड के अंदर 77 वैकेंसी है, एसआर फर्स्ट के अंदर 72 है, एसआर टू के अंदर 112 वैकेंसी है, डब्ल्यूआर फर्स्ट के अंदर 76 वैकेंसी है, डब्ल्यूआर सेकंड के अंदर 114 वैकेंसी है। ग्रैंड टोटल आप करोगे लगभग 800 के आसपास में वैकेंसी है। ठीक है, अलग अलग रीजन के बारे में जब पिछली भर्ती आई थी पिछले साल, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखे। ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी यहीं से भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ कम रहती है, नौकरी लगना ईजी है, नौकरी लगना ईजी है, उसका कारण भी आप जान लीजिएगा। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले चीज़ है कि भाई जिनके पास में डिप्लोमा 70% से होगा वही आवेदन करेगा, बाकी डिप्लोमा वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो 50% डिप्लोमा वाले है ना, ये यहीं बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, एमई, एमटेक वाले विद और विदाउट डिप्लोमा
चाहे आपके पास में डिप्लोमा है या नहीं है, अगर आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी टेक की एम टेक की डिग्री कंप्लीट कर ली है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, तो आप यहाँ पे आवेदन मत करिएगा ना। डीवी तक आपका चांसेज हो कि कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर चल रहा है तो वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब ध्यान रखना टेक्निकल फील्ड के अंदर वैकेंसियों में कंपटीशन कौन बढ़ाता है, जहाँ पे डिप्लोमा के साथ में बी टेक वाले भी अलाउ होंगे ना, बी टेक वाले ही ज़्यादातर वैकेंसी को लेके जाएंगे और श्योर रहेगा कि वहाँ पे 100% कट ऑफ है वो हाई जाएगी। जहाँ पे केवल डिप्लोमा वाले बच्चे बैठेंगे कट ऑफ उसकी लो रहेगी, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चों का लेवल क्या होता है, बीटेक वालों का क्या होता है हमें पता है, क्योंकि बी टेक करने के बाद तो बहुत से लोग हैं आपकी गेट है आईएएस है उनकी तैयारी करते हैं, फिर जेई लेवल की भर्ती आती है तो उसमें भी फॉर्म भर देते हैं, वो लोग कंपटीशन बढ़ा देते हैं। लेकिन आपके लेवल के बच्चे यहाँ पे रहने वाले, सो केयरफुली आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे सिविल के अंदर 70% से डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में देखो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल पावर वाले, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग वाले, पावर इंजीनियरिंग वाले आवेदन करेंगे। मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो दो टाइप के बच्चे आवेदन करेंगे। उसके बाद में कुछ नॉन टेक्निकल है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की अपने को जरूरत है नहीं। इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर रखी है कि जब आप देखो एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे ज्वाइनिंग के टाइम में आपसे एक अंडरटेकिंग यानी कि एफिडेविट लिखवा के लिया जाएगा भी मेरे पास में बी टेक की डिग्री नहीं है। अगर ये होती है और पाया जाता है, कभी भी विभाग को पता चलता है, तो उसी टाइम में आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, डिप्लोमा वाले को ही अवसर यहाँ पे दिया गया। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है, जिसकी गणना 12/11/2024 यानी कि 12 नवंबर जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग वहां तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, वहां तक एज यहाँ पे काउंट की गई है। 27 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। यूआर कैटेगरी को अधिकतम आपकी जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस वगैरह को कोई छूट है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सारी चीज़ें चाहिए कि ये ध्यान रखना, अप्लाई करते उस टाइम अपना नया सारा सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसके बाद देखो सैलरी कितनी बनेगी, तो 24,000 आपकी बेसिक पे रहने वाली है। ठीक है, और उसके बाद 12% आपको परक्स मिलेगा पीएसयू कंपनियों के अंदर, ये आपको मिलता है। ठीक है, 24,000 रुपये स्टार्टिंग में आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी उस ट्रेनिंग के दौरान आपको मंथली मिलने वाला है ना, इतना यहाँ पे बेसिक इतना मिल जाएगा। सक्सेसफुल ट्रेनिंग होने के बाद में यहाँ पे आपका देखो लगभग जो सैलरी है टोटल मिला करके अगर अपन बात करें ना 45 से लेकर के 50 तक आज की डेट के हिसाब से बढ़ेंगी। जब तक ये भर्ती वगैरह कंप्लीट होगी डीए वगैरह और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मान के चलिए 50,000 से अबव आपकी सैलरी मिलेगी। यह ना यहाँ पे 12% परक्स भी है, अदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वैसे अगर अपन बात करें ना टोटल सीटीसी इन्होंने बता रखा है अभी 10 लाख रुपए के आसपास में सारे अलाउंसेस वगैरह मिला करके सालाना आपकी आय वहाँ से आप अर्जित कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है ना, तो एप्लीकेशन फीस आपकी डिप्लोमा वाले बच्चों से 300 रुपये फीस ली जाएगी। अप्लाई करते टाइम ऑनलाइन आपको फीस जमा करवानी है। एज वगैरह के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। और उसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता के डायरेक्ट आपका एक रिटन टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100% वेटेज उसी का रहेगा, कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। एग्जाम जो बच्चा क्वालिफाई करेगा, जो मेरिट में आएगा वो बच्चा ज्वाइनिंग करेगा। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं ना, ऑलरेडी अपने बच्चे को पिछली भर्ती के अंदर भी सेलेक्ट हुए, सेम ही यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। वीडियो कोर्स ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे पड़ा हुआ है, लगभग 125 घंटे से अधिक की टेक्निकल की क्लासें हैं। ओनली टेक्निकल का पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक का मैंने कोर्स दे रखा है ना, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर, नॉमिनल प्राइस में, ताकि हर एक गरीब घर का बच्चा उसको ज्वाइन करके पढ़ाई कर सके। इस प्रकार का कोर्स है। ऐप पे आपको मिल जाएगा, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन है, और टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से वेबसाइट भी है। दोनों में से किसी पर भी आप विजिट कर सकते हो। सेम पिछला यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। पेपर के 2 पार्ट रहेंगे, जिसमें पहला जो पार्ट रहेगा टेक्निकल का 150% पूछे जाएंगे। दूसरा जो पार्ट रहेगा नॉन टेक्निकल का रहेगा, जिसमें आपको 50 है वो नॉन टेक के पर्सन पूछे जाएंगे। 170% इस प्रकार के हो गए। और प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का रहेगा, 1/4 यानी कि 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। तो मेन जो वेटेज है आपका टेक्निकल का रहेगा 150 का। नॉन टेक के भी यहाँ पे 50% रहेंगे। ऑलरेडी यहाँ पीछे की टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने दे रखी है, उससे आप चेक कर पाओगे क्या लेवल रहता है। नॉन टेक में तो टॉपिक होते हैं ना, वो फिक्स रहते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश है,
ठीक है। उसके बाद में आपका मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है। इस प्रकार के कुछ जनरल अवेयरनेस है, तो इनका लेवल वगैरह क्या आपको अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह में आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक लेवल रहता है। ये सब चीज़ें दी गई। उसके बाद में 3 गुना बच्चों को डीवी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, ये चीज़ है। और कोई भी आपका स्किल टेस्ट वगैरह कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके बाद में एग्जाम सेंटर, देखो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग एग्जाम सेंटर है। जो बच्चा जिस रीजन से अप्लाई करेगा, फॉर एग्जांपल किसी ने देखा भी अपने रीजन के अंदर वैकेंसी कम है, दूसरे रीजन से आवेदन करे, तो आपका एग्जाम सेंटर भी वहीं रहने वाला है, वहीं पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। तो रीजन वाइज इन्होंने एग्जाम सेंटर बता रखे। अब अप्लाई किस हिसाब से करना है, पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जा करके आप आवेदन कर सकते हो powergrid.in के नाम से। उसके बाद में कैरियर सेक्शन में जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, रीजनल ओपनिंग के अंदर आप जाओगे तो सब चीज़ें वहाँ पे अच्छी तरीके से मिल जाएगी। अब कौन से डॉक्यूमेंट का क्या साइज होना चाहिए यहाँ पे डिटेल में बता रखा है, तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। जो भी आप पे डॉक्यूमेंट लागू होता है उसी प्रकार का डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी और ज़्यादा खास चीज़ इसके अंदर देखें तो मेरे को लगती नहीं है। एग्जाम डेट वगैरह के बारे में बता रखा है और सब डेट, यानी कि आज से फॉर्म इसके स्टार्ट हो रहे हैं 5 बजे से इवनिंग में, 12 नवंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकोगे। और एडमिट कार्ड वगैरह अलग से वेबसाइट में बताएंगे। टेंटेटिव एग्जाम का महीना दे रखा है जनवरी और फरवरी 2025, ठीक है। तो यानी कि दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस है वो लगभग तैयार कर लेना है। तो टाइम आपके पास में बहुत ज़्यादा नहीं है। सिलेबस इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे अच्छा खासा है, नॉन टेक का तो चलो स्टैंडर्ड टॉपिक है इनके, लेकिन तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है, सबकी करनी है। डिप्लोमा जिसके पास है 70% से है ना, उसके बाद में बहुत ही तकड़ा उससे रहे, कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम जाती है। क्योंकि देखो डिप्लोमा 70% से मांग लिया, बीटेक वालों को यहाँ पे अलाउ इन्होंने किया नहीं है, एज लिमिट मात्र 27 वर्ष रख दी यूआर की, है ना। इस वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप एलिजिबल हो तो खुद को भाग्यशाली समझिएगा और इसमें आवेदन करना, इसी की तैयारी करना, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी इस भर्ती के बारे में और भी जो भी अपडेट होगी चैनल पे वीडियो बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।